दुर्र मुख्तर उर्दू तर्जुमा घात तरफ जिल्द 4 सफ़ा नंबर 242। दूसरी किताब फतवा आलमगीर जिल्द 4 सफ़ा नंबर 319 कराहत के बारे में लिखा है कि अव्वल रातों में मुकबरों की तरफ चिरागों का ले जाना बिद्दत है। ये जो संदर निकालते हैं ना कि यहाँ से निकलेगा, यहाँ से घूमता घामता मजार मुबारक पर इतने बजे पहुंचेगा, ये बिद्दत है। ऐनुल हिदायत जिल्द 4 सफ़ा नंबर 289 कराहत के बारे में लिखा है कि अव्वल रातों में चिरागों का निकालना मुकबरों की तरफ बिद्दत है और इसी तरह चिरागों का जलाना भी बिद्दत है। मज़ारा की जिल्द 1 सफ़ा नंबर 238 पर लिखा है कि मज़ारों पे चिरागों का जलाना हराम है। समझे? अब बिद्दत को सुन लीजिए। इब्न माजा शरीफ सफ़ा नंबर 40 हदीस नंबर 51 उमूर बिद्दत के बयान में लिखा है, रावी हजरत हजीफा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि बिद्दती का नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदका, फितरा कुछ भी कबूल नहीं होता और उसको इस्लाम से ऐसे निकाल दिया जाता है जैसे कि आटे में से बाल निकाल दिया जाता है। औरत चाहे जितनी कम अकल हो, अगर उसको आटा गूंदने के लिए दिया जाए और उसमें बाल नजर आएगा तो उसको तो यकीनन निकाल देगी, इतनी अकल तो उसमें है। और जब बाल को आटे में से निकालोगे तो बाल के ऊपर जर्रे बराबर भी आटा ठहर नहीं सकता। इसी तरह बिद्दती के सीने में दीन नहीं रह सकता। इस हदीस की शरह मज़ार हक जिल्द 1 सफ़ा नंबर 7-9 किताब ईमान में लिखा है कि बिद्दती बावले कुत्ते की मिसाल होता है। जो कुत्ता बावला हो जाता है, जिसकी नस नस में हड़क प्योस हो जाती है, वो पानी को देखता है न भागता है, पानी को देखता है न भागता है। पानी को पीना तो दरकिनारे, पानी को देखना भी मुनासिब नहीं समझता। समझा? और ऐसे ही प्यासा जंगल में मरता है। इसी तरह जिस इंसान की नस नस में बिद्दत प्योस हो जाती है वो कुरान और हदीस को सुनता और भागता है। अमल करना तो दरकिनारे, उसको सुनना भी मुनासिब नहीं समझता भाई मेरे। और इसी तरह गुमराही के जंगल में हलाक हो जाता है। अल्लाह जिसको चाहे तौफीक दे दे, अलग बात है, लेकिन बिद्दती का यह आलम होता है, बावले कुत्ते की तरह से होता है। समझा? अरे हकानी साहब कुछ तो जायज बताओ करने का, कुछ तो बताओ जायज है। चलो भाई है इतना बताए बा, और क्या करें जी। फतवा आलमगीरी जिल्द 1 सफ़ा नंबर 233 नमाज जनाजे बयान में लिखे। दूसरी किताब ऐनुल हिदायत जिल्द 1 सफ़ा नंबर 732 दफन मैयत की सिफ्त के बयान में लिखा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो फैल साहबाए किराम से साबित नहीं है वो फैल कब्रों के पास करना मकरूह है। और साहबाए किराम से साबित कब्र की ज़ियारत, कब्र वाले की ज़ियारत और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत मांगना, ये 2 चीजें सुन्नत हैं। इसके अलावा जितना जो हो रहा है या कुफ्र है या शिरक है या बिदअत है रिस्म है रिवाज है। समझा आप? और आज तक आपको किसी मौलवी ने मजार मुबारक पर फातिहा पढ़ने का तरीका नहीं बताया होगा। मैं दावे से कहता हूँ, मेरे पास 2 किताबों के हवाले हैं, आप सुन लीजिए। दावे से हम तो कहते हैं आज तक आपको बताया नहीं होगा कि फातिहा पढ़ने का तरीका क्या है। कब्र वाले की ज़ियारत और उनके लिए दुआ मग़फ़िरत। मगर इसमें एक बात याद रखें, जैसे कि हम यहाँ से पूरी बस रिजर्व करके ख्वाजा गैरनवाज रहमतुल्लाह अलैह के वहां जाएं तो ये गलत, इसको शरीयत इजाजत नहीं देगी। आप यहाँ से अहमदाबाद गए और अहमदाबाद से इत्तेफाक आप दिल्ली जाने का हुआ, अब बीच में अजमेर शरीफ आ रहा है तो आप उतर जाइए, फातिहा पढ़िए, कोई मना नहीं करता। मगर इरादतन जाना ये मना, समझा? इरादतन जाना मना। हाँ, आपके गांव में जो बाजार हो वहां इरादतन आप जा सकते हैं। जहाँ दूर हो इतना खर्च करके जाना, इससे इतना खर्च मदरसे में दे दो, उनका सवाब उन्हें बख्श दो, ये और ज्यादा 4 चांद लग गए। समझा? अब फातिहा पढ़ने का तरीका सुन लीजिए। दुर्र मुख्तार उर्दू तर्जुमा गैर तलता जिल्द 4 सफ़ा नंबर 242 पर लिखा है और फतवा आलमगीरी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 317 पर लिखा है। 2 किताबों में लिखा है कि जब किसी मजार मुबारक पर या कब्रिस्तान में
فاتحہ پڑھنے کے لیے ارادہ کرے تو 2 رکعت نفل نماز اپنے گھر میں پڑھ لے. 1 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور 3 قل واللہ پڑھے. پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور 3 قل واللہ پڑھے. ایسی 2 رکعتیں پڑھ کر اس کا ثواب قبرستان میں جا رہا ہے تو قبرستان والوں کو، مزار مبارک پہ جا رہا ہے تو ان کی روح کو یہ بخش دے. اور پھر اپنے گھر سے چلے. راستے میں بیکار باتیں نہ کرے. اللہ کا ذکر کرتا چلے یا درود شریف پڑھتا ہوا چلے. یہاں تک کہ مزار مبارک پہ گیا تو اب مزار مبارک کو یہ ہے مزار کا سرانہ. یہ مزار کا سرانہ، یہ پائتیا ہے، یہ سرانہ ہے. تو ایسے سرانے کی طرف سے آنا مکروہ. سمجھا؟ ایسے پائتی کے طرف سے آنا سن اور آ کر مزار مبارک کے سامنے منہ کر کے کھڑا رہے اور سلام کرے. مزار کو قبلے کی طرف پیٹھ ہوگی اور مزار مبارک کی طرف منہ ہوگا. سلام کرے. اب سلام کرنے کے بعد جب دعائے مغفرت مانگنے کا وقت آیا تو اب قبلے کی طرف منہ ہوگا اور درگاہ کی طرف پیٹھ ہوگی، کیونکہ اب خدا سے مخاطب ہے. درگاہ طرف مخاطب تھا تو درگاہ کی طرف منہ تھا، قبلے کی طرف پیٹھ تھی. اب جب خدا کی طرف مخاطب ہے تو درگاہ کو پیٹھ ہوگی اور قبلے کی طرف منہ ہوگا. سمجھے آپ؟ اب آگے اگر دوسری قبریں ہیں تو ہاتھ نہ اٹھاوے، اور اگر آگے قبریں نہیں ہیں تو ہاتھ اٹھا کے بھی دعا مانگ سکتا ہے. یہ ہے کل طریقہ. اس کے علاوہ جو ہوتا ہے، جتنا ہوتا ہے، ان سب سے ہم کو توبہ لازم. پہلے توبہ کر